पिछले एपिसोड में आपने श्री कृष्ण मठ उडुपी का दर्शन किया और वहाँ माधवाचार्य के आराध्य भगवान कृष्ण का भी दर्शन आपने किया। आपके साथ साथ हम भी उस दर्शन में शामिल रहे। अब आइए उडुपी से 100 किलोमीटर आगे जाने पर जब बेंगलोर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में एक बहुत ही अति पवित्र स्थान आएगा। उसका नाम है धर्मस्थला। तो धर्मस्थला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए, धर्मस्थला सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए कर्नाटक में अति पवित्र जगह के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जिस समय हम पहुँचे हैं वहाँ कोई पर्व चल रहा था, जिस कारण से लगभग मुझे तो ऐसा लगा कि कम से कम 2 लाख श्रद्धालु वहाँ रहे होंगे। तो चलिए, आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको धर्मस्थला, नेत्रवती रिवर ऑन द वे टू धर्मस्थला। दिस इज ए मेन रिवर ऑन गोइंग टू धर्मस्थला and there is a holy bath by Shraddhalu. After a holy dip in Netravati river, you have to go to worship Manjunath temple, Dharmasthala. This is a visit place and view place of Netravati river before 1.2 किलोमीटर ऑन द वे टू धर्मस्थला। नेत्रवती रिवर के होली डिप के बाद अब आइए आपको मंजुनाथ मंदिर धर्मस्थला लिए चलते हैं। श्री क्षेत्रम मंजुनाथ देवस्थान, देवस्थालय जगह का नाम है। इस जगह पर भगवान माँ पार्वती के नाम से विराजमान है शंकर भगवान। और ये उडुपी और बेंगलोर के बीच में पड़ता है। और उडुपी से लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद ये स्थान आता है। इस स्थान पर आकर आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम भगवान का दर्शन कराने का प्रयास आपको जरूर करेंगे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। मंजुनाथ मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। और वहाँ के एक संत थे वदिराज तीर्थ, 16वीं शताब्दी में मंदिर का आपने पुनर्निर्माण कराया। और मंदिर के पुजारी माधवा ब्राह्मण होते हैं जो वैष्णव होते हैं। और मंदिर का जो प्रशासन है वो वीरेंद्र हेगड़े जो जैन परिवार से आते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मंदिर धर्मस्थला अपने आप में बहुत ही चिरस्थायी और कर्नाटक में बड़े मान्यता का ये मंदिर है। और आइए अब हम इस मंदिर के भोजनशाला की ओर आपको लिए चलते हैं। वाकई में 10,000 श्रद्धालु एक साथ भोजन यहाँ पर करते हैं।
सर्विस। अच्छा स्पाइस। 16वीं शताब्दी का एक किंवदंती है कि ये हेगड़े परिवार के पूर्वज देवराज जी थे। उन्होंने उडुपी से वदिराज स्वामी को यहाँ पर निमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नित्य प्रति भगवान शंकर मंजूनाथ के रूप में जो स्थापित हैं उनका आप पूजन अजन भजन कीर्तन करें। लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फिर हेगड़े परिवार ने बड़ा अनुनय विनय किया और उन्होंने कहा कि आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं करें प्रभु। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वदिराज जी यहीं रह गए और तब से उन्होंने नया नाम इसको दिया धर्म स्थल, और ये धर्म स्थल के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। भगवान मंजूनाथ का दर्शन आज तो अति दुर्लभ लग रहा था और स्पेशल दर्शन 200 रुपीज़ में करने पर 3 घंटे का समय लगा और फ्री दर्शन में लगभग लोग बताए कि 6 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से ये धर्मस्थला मंजूनाथ देवस्थान कर्नाटका से आपका होस्ट केशव जी। ओम नमः शिवाय। अभी आपने हमारे साथ साथ मंजूनाथ मंदिर धर्मस्थला का दर्शन भी किया भगवान का। अब आइए आपको राम क्षेत्र लिए चलते हैं और इस मंदिर के बारे में बताते हैं। राम क्षेत्र धर्मस्थला वाकई में सुंदर प्लेस है। धर्मस्थला आने से मात्र 3 किलोमीटर पहले ये स्थान आप अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए। आइए राम क्षेत्र में आपको राम जी से मिलाते हैं। मंजूनाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर राम क्षेत्र येदियूर टेम्पल, जिसका पूरा नाम है येदियूर सिद्धालिंगेश्वरा मंदिर, और ये अपने आप में भगवान राम को समर्पित है। और मंदिर के अंदर भगवान शंकर भी पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें वहाँ अंदर जाने को मिला। और साथ ही साथ ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पर बना हुआ है। अब आप मंदिर का अवलोकन करिए और उसके बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। मैरून कलर और सुनहरे कलर का क्या कॉम्बिनेशन है इस मंदिर में। पूरा का पूरा मंदिर मैरून कलर और सुनहरे रंग से बनाया गया है और 2 ही कलर इसमें बहुतायत में प्रयोग हुआ है 90%। और मंदिर बड़ा तरोताज़ा नया सा लगता है और मंदिर के अंदर वाइब्स बिखरे पड़े हैं। राम जी के आगे बैठ लें, नवग्रह के आगे बैठ लें, नौ दुर्गा के आगे बैठ लें, तो सारे देवी देवताओं को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया गया है। छत का भी अवलोकन करिए, छत भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। तो ये मंदिर वाकई में सजावटी साज सज्जा, ये देखिए भगवान भोलेनाथ का दरबार पूरा सजा हुआ है। और जो यहाँ के स्वामी जी रहे, जिनका नाम मैंने अभी शुरुआत में लिया है, ये उनकी मूर्ति है और उनको भी इसमें जगह दिया गया है। और ये देखिए स्तंभों को और साथ ही साथ मूर्तियों को देखिए, गेट देखिए, देखते बनता है। बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यह मंदिर राम क्षेत्र, मंजूनाथ, चंद्रनाथ, बाहुबली, ये सारे के सारे मंदिर और नेत्रवती रिवर, इसका अवलोकन हम सभी जब बेंगलोर जा रहे थे तो ये रास्ते में पड़ गया और अचानक मन
हमारा मुग्ध हुआ और लगा कि वाकई में ये मंदिर की वाइब्स इतनी ज़्यादा है, यहाँ हमें देखना चाहिए। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और जब मंदिर को देखा तो वाकई में होश उड़ गए। इतने प्यारे मंदिर, इतने सुंदर मंदिर और इतने वाइब्स वाले मंदिर, क्या कहने। तो चलिए धर्मस्थला से चलते हैं। जय श्री राम। धर्मस्थला में रामस्थल ऐसा मंदिर बहुत कम देखने में आता है और ये मंदिर किसी ट्रस्ट का है और अंदर से गोल्डन कलर इस मंदिर की ब्यूटी है जो देखते बन रहा है। और ये 2 फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ के महंत का मंदिर है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे नवग्रह 9 देवियाँ, भगवान शंकर का परिवार आपके सामने देखने को मिलेगा और राम जी, सीता जी अपने पूरे परिवार के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये है रामस्थलम, धर्मस्थलम, धर्मस्थला, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। धर्मस्थला जाने से 3 किलोमीटर ठीक पहले ये स्थान देखना न भूलें, अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। धर्मस्थला से मुश्किल से 1 घंटे हुआ होगा चले हुए। और ये रास्ते का सिनेरियो देखिए, इतना प्यारा व्यू है और ये घाटी इतनी सुंदर है कि बस देखते बन रहा है। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी और साथ ही साथ माँ पार्वती जो साक्षात प्रकृति रूप में हमें देखने को मिल रही हैं, वाकई में क्या कहें। और बादलों का नज़ारा, वाह, मन में बस यही होता है कि क्या बात है, क्या कहने हैं। तो प्रकृति ही सबसे सुंदर है, मेरा मानना यही है। और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे, हवा, बादल, ये सारी चीज़ें वाकई में हम सभी को मंत्रमुग्ध करने के लिए भगवान ने पर्याप्त साधन दिया है। और चलिए अगला एपिसोड हमारा सकलेशपुर फोर्ट होगा, जिसे अगले एपिसोड में हम विधिवत दिखाएंगे। और ये सड़क मार्ग से लगभग 300 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद एक पहाड़ी के चोटी पर ये सकलेशपुर फोर्ट बना है। और सकलेशपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी यही है। तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, सकलेशपुर फोर्ट। और हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और सकलेशपुर फोर्ट का अगला एपिसोड आप देखिए। उसके बाद हमारी जर्नी बेंगलोर में पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। ये रहा सकलेशपुर फोर्ट।